सीधा महेंद्रगढ़, जिसमें कुरावड़ा, कवाड़ी और सीधा कनीना आता है। 21 किलोमीटर का आपका रास्ता दिल्ली जाने का, आने का 42 किलोमीटर जो है ना आपका रास्ता, वो वहां से खत्म हो जाता है। वो वहां से खत्म हो जाता है और आप 42 किलोमीटर जब रास्ता छोटा हो जाएगा, कल सेंट्रल लिस्ट में बड़े प्रोफेसर आएंगे तो वो 1 मिनट के लिए लिस्ट नहीं समझेंगे। नया हाईवे आ जाएगा जैसे कि 152 बना हुआ है, वो जैसे विदेशों में किलोमीटर नहीं गिनते हो, वो गिनते हैं 20 आवर्स जर्नी, 20 मिनट्स जर्नी, 1 आवर जर्नी, 1.5 आवर जर्नी और 50 मिनट जर्नी, यानी मिनटों में गिनते हैं उसको। जो हाईवे में इस तरह हो जाएगा तो मिनटों में गिनेंगे उसको, तो वो आपकी सुविधा होगी। दूसरा अगर मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा, कोई भी बड़ा डॉक्टर है अगर नारनौल जाने के बाद में जो है उन्होंने वहीं से फिर अपने हेडक्वार्टर बनाने शुरू कर दिए। यहाँ कोई आपकी पैरवी करने वाला था नहीं, इसलिए सारा मामला एक गड़बड़ हुआ। लेकिन अब हम एक काम कर सकते हैं, देखो नारनौल में सारे हेडक्वार्टर बन गए और नारनौल अपना बड़ा भाई, अपन ये रिस्क तो नहीं ले सकते कि यहाँ पर यूं कहें कि नारनौल को हटा दो, हमारे यहाँ शिफ्ट कर दो, तो वो तो बात फायदा कुछ नहीं हुआ। ये परेशानी आज हमें है, कल उन भाइयों को परेशानी हो जाएगी। मेरा अपना जो विचार है शुरू से कि हम एक चीज बजाय 2 जिले बनाए, एक महेंद्रगढ़ हो जाए, एक नारनौल हो जाए, ताकि महेंद्रगढ़ के साथ न्याय हो कि हमारा जिले का नाम महेंद्रगढ़ है, हेडक्वार्टर है नारनौल। ये शायद मेरे ख्याल पूरे हिंदुस्तान में 2 जगह ऐसा है, एक हमारे, एक दूसरी साउथ की किसी स्टेट के अंदर है। हम ये प्रयास करेंगे कि भाई हमारा कनीना, महेंद्रगढ़ और सतना एक जिला बन जाए, सतना या अटेली, नारनौल और नागरकोइल एक जिला बन जाए, 2 जिले बन जाए। उन दोनों के लिए हम प्रयास करते हैं कि इसके लिए मजबूत चीफ मिनिस्टर और मजबूत आपका वकील होगा तो ये संभव होगा, वरना संभव नहीं है। आप सारे समझते हो ये पार्क कोई सोच के देखे हुए, ये पार्क ऐसे थोड़ी पड़ गया, कहाँ थी जमीन पार्क? म्युनिसिपल कमेटी वाले जिधर बैठा, किसकी की भाई जमीन ये? ITI की थी। कौन आदमी दे देगा भाई म्युनिसिपल कमेटी को? कोई दे सकता है? एक डिपार्टमेंट से उठा करके ये प्रधान जी बैठे, दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। उसके लिए मैंने स्पेशल चीफ मिनिस्टर से गई, मैं हमारे पास 100 गज जमीन मिली है जहाँ मैं उसको पार्क डेवलप करा सकूं। तो बोले कहाँ है? बोले ITI की है। बोले यार ITI कैसे लेगा? मैंने कहा मैं लूंगा। मैंने तय कर लिया, मैं बाबूजी का स्टैचू लगवाऊंगा, उनके नाम का मैं वो लगवाऊंगा। अब आप बात पे कई भाई नाराजगी हुई, बोले भाई बाबूजी का नाम क्यों करा, रणवीर सिंह हुड्डा का नाम क्यों करा? आप सारे बच्चों में आपसे कहना चाहता हूँ, पहली बात जो रणवीर सिंह हुड्डा वो साधारण आदमी नहीं था, 7 सदनों का सदस्य पूरे हिंदुस्तान में गिनती के आदमी कोई नहीं है। 7 सदन, राज्यसभा रहा, लोकसभा रहा, विधानसभा रहा, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का रहा, एक वो इनकी कोई बोर्ड थी नेशनल बोर्ड थी उसका रहा, फिर स्वतंत्रता सेनानी सेक्टर का रहा और 3.5 साल काल कोठड़ी में यानी उसमें अंडमान निकोबार के अंदर जेल के अंदर रहा। अगर ऐसे आदमी के नाम से और हम एक प्रपोजल दे देते हैं और वो उन्होंने चलो मान लिया, भावुकता के तौर भी है कि अपने पिताजी की आदमी कोई आदमी कुछ करना चाह रहा है, तो हमें क्या दिक्कत है? पार्क हमारा बन गया तो रणवीर सिंह हुड्डा संरक्षण करके घूमने थोड़ी आ रहे हैं, घूम तो हम रहे हैं ना। ये एक उनकी अच्छी सोच थी, नहीं तो वो भी कह देते नहीं यार छोड़ दो, स्टैचू चीफ मिनिस्टर को लगवाएंगे, वो पहले तो देवलाल जी की कहां नहीं लगवाई, जहां चाहे वहां लगवा दे भाई, मैं पूछता है इस बात। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये प्रपोजल तेरा ठीक है, लोगों के लिए कोई काम करना चाह रहा है तो ये कर सकते, बोलो काम नहीं आनी चाहिए, मैंने कहा काम का पता करो। ITI का स्टाफ बुलाया, स्टाफ से बताया कि हमारे काम के आते हमारी कम्युनिटी है वही नष्ट हो रही है, हम उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो बोले कितनी है? बोले जी इतनी है जमीन, इतनी है जमीन। तो एक काम करो, इसका प्रपोजल बनाओ। एक चीफ मिनिस्टर ने अपना प्रपोजल बना के अब तक जाके आपको ये दिया, दूसरे आदमी की उसकी बात थोड़ी थी, दूसरा ऐसे ही बता रहा हूं, इसका प्रपोजल भी ऐसे ही बनेगा। कमजोर वकील कोई काम नहीं कर सकता, कहते कमजोर का इबादत किया आता है, कमजोर वकील कुछ नहीं कर पाएगा। लिखो मेरी बात, ना कॉलेज ला सकता, ना IIT ला सकता, ना आपका वो बना सकता, अब आपने तलाश करना है, आप कमजोर को तलाश करना चाहते हो, आपकी मर्जी है, और ताकत को तलाश करना तो ताकत आपके सामने दिख रही है। सरकार आ रही है आपकी, सरकार में आपको हिस्सा लेने के लिए तैयार बैठे हैं और उसके बाद भी आंख बंद करे कोई नहीं, पार्वती की तरह आंख बंद कर, उसका मेरी लाज नहीं किसी पर। मैं सारे व्यापारी भाई बैठे, मैं इनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, थोड़ा सा दिल पे हाथ रख के शहर के लिए सोचो, थोड़ा सा सोचो इस शहर के लिए।
चीज है। आप मेरे से कहो, मेरी कोई बात है गलती है उसको बताओ, मेरे साथी की गलती उसको बताओ, लेकिन इतना रहम इस शहर पे कर लो जिसका नाम इतने पुराने समय से था। और वो जब इधर से शहर के बीच का फोटो खींच लो ना तो ऐसे लगता है जैसे शायद हम अफगानिस्तान के किसी पुराने शहर में जा रहे हैं। कुछ भी नया नहीं आता, सब कुछ इतना पुराना है, इतनी मायूसी का माहौल है। कम से कम इसको जिंदा करने के ऊपर प्रोग्राम रखो, उसके लिए आप बोलो। अब बहुत से भाई बाईपास मैंने क्लियर करा दिया, 100% बाईपास क्लियर करा दिया, 98 करोड़ रुपए उसके बाद दिलवा दिए। और 98 करोड़ देने के बाद में मैं वहां चला गया दुलाना। जब दुलाना में गया तो 350 के आसपास बुजुर्ग महिला और भाई नौजवानी आगे बोले आओ जी, बोले बात तुम रिंग रोड करवाओ। मैं बोले सर की बुलाई बोला हमने पहुंची करना चाहिए शुरू बता। मैं बोले भाई तुमने ना चाहिए मैंने क्यों चाहिए है, वो सारी मर्जी है। बोलना जी हम तो विरोध करेंगे अगर रिंग रोड करवाए। मैंने 1 मिनट में फैसला कर दिया तुम्हें नहीं चाहिए तो मेरे क्या जरूरत है। मैंने ऊपर कह दिया भाई इसको छोड़ दो, हम नहीं बनाना चाहते। 1 मिनट में रुक गया, अगलों के बैठे बैठाया 98 करोड़ रुपए आता है जो काम बढ़िया 98 करोड़ रुपया दबा के उसका कोर्ट में अगर बैठ सिखा के हमने मिल गया। किसी को क्या तकलीफ है, आपका लिया हुआ पैसा दूसरे काम आ जाएगा जरूर दे सर। अब ये जिसका बच्चा है दूसरे, तो आप लोगों को थोड़ा सा ये सोचने की जरूरत है कि कौन आदमी विकास की बात करता है, कौन आदमी अपने व्यक्तिगत की बात करता है, कौन राजनीति यानी सिद्धांत की बात करता है, कौन आदमी व्यक्तिगत सिद्धांत की बात करता है। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप सारे लोग बैठे हो, एक भाई जानता है, कर्मचारी भी हैं, सारे के सारे बैठे हो, इस शहर की तरफ थोड़ा सा नजर मार के और इतना बात का ध्यान कर लो कि आपने जो कुछ करना है वो बड़ी संजीदगी से करो। और ये वक्त है, रोज नहीं आता हो, अगर रोज होता तो मैं भी कह देता हूँ, पिछले साल भी कह देता कि हम ये करा लेंगे। आज मैं कह रहा हूँ इसके पीछे कुछ सच्चाई जो मैं बताना चाहता हूँ कि शहर को अगर आपने कुछ बदलना है तो उसका जरिया सबसे बढ़िया है आप अपने तौर पे खड़े होकर एक साथ से बोलो यार तो हम ये करेंगे, तो इस तरफ अपना आप खत्म हो जाएगी बात। ये बात कही जाती है। और अगर ये करना भी देखा ना देखा कुछ देखो देखने का कुछ नहीं होता, सीधा सा फैसला होता है। मैं ये सोच लो मैंने हाँ कह दी भाई ठीक है, मैं तो जो हूँ मेरे पार्टी के लिए जो कुछ करूंगा मैं अपने हल्के के लिए करूंगा, जो कुछ करना मैं मेरे भाइयों के लिए करूंगा, इससे बात तो मेरा कोई एजेंडा नहीं। शहर को मैं सुंदर देखना चाहता हूँ, मैं आपका सहयोग जरूरी है, आपका सहयोग रहेगा तो हम कर देंगे, सहयोग नहीं रहेगा तो आज है दिखता है। फिर आगे जनरेशन बोली, अब एक भाई मेरे को इतनी गाँव में गया तो बोले भाई राव साहब ने की करो, एक आदमी बोला कि राव साहब ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी लिया तो बुजुर्ग था मैं कैसे बोलो हमारा बालक तो पढ़ लिया। मैं बोला ताऊ ये बालक आगे बंद हो जाएगा क्या मेरे को बंद हो जाएंगे। इतनी संकीर्ण मानसिकता नहीं होनी चाहिए कि मेरा काम हो गया आगे कुछ होगा ही नहीं। इस शहर को हम तो जी लिया बाकी अगला देखेंगे, ये तो दुनिया चलती रहेगी। आप ये देखो तुमने क्या किया, जिन्हें ये सोच लो गुजरे काम चलेगा, लेकिन मैं पूरा था इसे तो ठीक से ना आगे जा फिर तो कोई इलाज नहीं उसका। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बोले जी सुरक्षा है, भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ 25 साल हो गया पड़ गया एक्टिव पॉलिटिक्स में, तो लड़े तो 96 से थे अपन, क्या हो गया 25 साल तो 24वां साल है, 2000 में मैंने बनाया था। मुझे ये बताओ हमारे कौन से आदमी गुंडागर्दी के लिए आगे इस शहर में बता दो कोई एक आदमी बता दे आप शहर गुंडागर्दी के लिए। मैं सबसे पहला आदमी मुझका विरोध करने वाला, सबसे पहला आदमी हूँ अगर कोई विरोध की बात करें। 100% शांति, जब घर में शांति होती है बाहर शांति होती है, जब हमारे घर में शांति नहीं तो शांति की बात कैसे कर पाएंगे। तो मैं पहला व्यक्ति हूँगा जो अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो मैं सबसे पहले हूँगा, आपको आने की जरूरत नहीं है, ये आप अपने मन से बैठा लो इस बात को। मैं कभी नहीं इसके हक में रहा कभी भी कि कोई गुंडागर्दी करे। मैं तो वही बात जब आया ना शुरू में तो बड़ा आरोप लगाया बोला जी गुरु है 10 साल तो मैं उन्हें ढूंढने लगा 10 साल लग गया। फिर मैंने एक बोला नेताजी बोले यार ये हो रहा है, मैं बोले यार एक बड़ी हो रहा मैं बताऊं क्यों हो रहा। एक आदमी मुंह ढोता था, मुंह के ऊपर घी ढोता था। अब ढोते ढोते बहुत साल हो गए तो सामने से कोई मोदी जी जैसा मिल गया, जब बोला भाई बात सुन लगेगा, बोले तेरा मुंह कमजोर हो गया ना घी दे दे। जब बोल रहा था ये घी को मार ढोता है मैं बोला यार 10 साल से मेरे
फिर मैंने जो कर लगा आप तो बड़ा सीधा हो गया, फिर सामने जो कहा गया बोले रोक तो ले बुखार मारना तो मत रही है, मगर मैं तो बुखार भी बीमारी नहीं करे। आप इतनी तो सोचा करो, तो कम से कम किसी आदमी के प्रति कोई भावना हो तो उसको मन से लिया करो। मैं आप में से हूँ, आप मेरे में से हो, आप मेरी सच्चाई जानते हो। आज कई आदमी कहते हैं नेताजी आगे इतनी पार्टी किया, इतना घोड़ा दिया, इतना वो कर दिया। मैं आपको बताता हूँ मेरे को 82 से मेरी इनकम टैक्स पे 82 से, और आप जितने भाई खड़े हैं ना, आप सबसे पूछ के देखो कि मैंने कभी भी हमेशा अच्छी गाड़ी रखी। वो सिर्फ गाड़ी इसलिए रखी कि मेरे कल लोग जो आगे बोला अच्छी गाड़ी दिया है, अरे ना कभी नहीं सोची ये बात, हमेशा एक बात सोची। जितनी जॉब लगी है बीजेपी वाला तो कम कहते करती बात कहते हैं। मैं ये कहता हूँ हमने जो भर्ती करी उसमें एक आदमी खड़ा हो गया यूँ कहते एक दार जी ने चाय पी है तेरी, तो मैं उसका दोषी हूँ। तुम्हारे में से कोई भी आदमी खड़ा हो गया कहते एक आदमी, जितने लोग लगी है 4000 लोग लगी, 6000 सरकारी, 9000 प्राइवेट तो आप लीजिएगा, लेकिन सरकारी जॉब जो लगी उनमें से एक आदमी खड़ा हो गया यूँ कहते दार जी ने चाय पी है या मेरे घर वाले ने किसी की चाय पी है, तो मैं अपने आप को दोषी मान लूंगा। यानी सब कुछ सही होते हुए भी अगर कोई दोष आरोप करे यूं करता है तो तीन उंगली अपनी तरफ भी आ रही है, उसकी तरफ बड़ा आसान है दोषी ठहराना, लेकिन अपनी तरफ देखते थे जाके देख तू क्या कर रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल मन की बात थी। आज मैं बहुत दिन से विजेंद्र को कह रहा था, मैं बोला एक बार अपने भाइयों को इकट्ठा कर, मैं उनसे दो बातें करना चाहता हूँ कि मैं तो उनके लिए मरने मिटने के लिए क्या उनके ऊपर धूल जा रही है, ऊपर से जा रही है, तो वो ये कहते हैं कि मैं यूं इधर उधर लटकता रहा जिंदगी भर, धूल चेहरे पे थी करता रहा सा आईना, जब आईने साफ होगा तो ये नहीं पता मेरे चेहरे पे धूल है, और आप भी उस चेहरे की बजाय शीशे को साफ करोगे तो नहीं चलेगा काम। काम तब चलेगा जब चेहरे की धूल को हम साफ करेंगे। और मैं वो आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, फैसला ये आपका है, जो कुछ करेंगे आप करेंगे। मैं वोट की अपील करता हूँ कि भाई 5 तारीख आपका 2 नंबर पे निशान है, आपका निशान। एक बात, दूसरा एक साथ कोई रैली अपनी पक्षों के लिए प्रपोज हो जाए, वो आज अभी पता लग जाएगा। जहाँ भी रैली हो सारे भाई को टाइम 1 घंटे का जरूर निकालना, 1 घंटे का। मान लो कोई भी लीडर आता है तो उसको सुनने के लिए रैली की गरिमा लोग तो लोग जाते हैं तो ठीक है, और मान लिया तब हमने 5 साल में 1 दिन बिना 1 घंटा बिना तो फिर हम भी कह रहे हैं हमने जरूर तो समझे हमारे काम से फिर 5 साल समझे आप थोड़ा सोचने की बात रखो, वो टाइम दिया जाए। हम भी आपसे कहेंगे जितने भाई बैठे ये तो आए उसके ऊपर से और 10-20 को लेकर के आए, तब जाकर उसकी गरिमा पूरी होगी। इतना मैं विश्वास से कह सकता हूँ। आपके दिए हुए मान सम्मान को ऊंचा रखूंगा। कभी मेहनत के नाम पे कहीं इतने से भी लो नहीं आने दूंगा, मैं गारंटी के साथ करता हूँ। और सुरक्षा की बात यह है, पहले मैं सुरक्षित होगा तो तुम सुरक्षित रह सकते हो। कोई आदमी आएगा सबसे पहले मैं रहूंगा आपके सामने, ढाल बन के काम करूंगा। आप पहले रिस्क ले सकते आ जाओ भाई, समझिए। तो ये बात आपको मन से पठानी है बात, मैं इतनी कहना चाहता हूँ। और मैं ये कई आदमी पूछता है जी और क्या है, और तो गुजरिए भाई मेरे से ज्यादा राव साहब हमारा वोट गिनती में ठीक हो जाए। अब मैं प्रेजेंट मीटिंग हो रही है तो गांव में जाता हूँ तो कहीं नेताजी हाँ जी बोला वोट तो तक जाएगा, मोबाइल ठीक से बोलना तो के बाद बार वोट है गिनती होनी हो, बिल्कुल को नहीं हो। वो जो कान में आके कह देखो धरना सेठ की भाई वोट ना दिया तो मैं बोला मेरी बात सुन, तू देगा मेरे को देगा, मेरे तेरे बीच में यो कौन भाई, तीसरा आदमी नहीं भाई, सीधा संपर्क मेरा नाम करेगा। इसमें कोई दो राय है कहते नहीं है हम मार गए लोग पांच सात दिन हो गए चैलेंज देकर तो सारा वोट ही नहीं गिरा करने गिरा वो भाई बहुत बढ़िया काम हो रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं। हाँ हाँ ये सब जो बात कह रहे ठीक है वो एक आदमी सेक्रेटरी विचार का कह देता है, लेकिन एक बात सोच के देखो जो ये बात कह रहा है वो मेरा इंटरेस्ट नहीं हो सकता। अब मैं आपको ये बात दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। अब कई बार टेलीफोन करते हो पर्चा माने, अब मैं मेरे पास फोन नहीं, मैं बात कर रहा हूँ तो घंटी बज रही है लगातार बज रही है।
अब मैंने ये बंद कर दिया। बंद करते ही मैंने फोन उठा लिया, किसका है, मैंने उठा लिया। वो बैठे 10-12 आदमी, तो बिरते में गड़ो क्यों, मेरा नाम बदबाव थी। कमाल का आदमी है। अरे मैं तो भाई भाषण दे रहा था, मैं तो अब फोन उठा ना उठा लियो, मेरा नाम बदबाव थी। पहली बात। दूसरी बात बताता हूँ, एक आधा जो ना समझ आदमी, 10 आदमी शाम को बैठ गए, बैठ के तो तू मिला भाई राम के साथ, नहीं मिला। बोला तू मिला भाई, नहीं मिला। तो धरना सेठ ने मिलाया, अब वो और खा लियो। बोला छो आज जब ये जोड़ी वो हो सकता है नंबर सेव जो मेरे पास, हो सकता है अचानक मैंने नंबर देखा हो। समझदार अगर होता हो तो एक काम करता, दूर जाके एक कहता जी धरना सेठ दूसरों के पास बोला राम किशन फोन कर रहे, तू फोन उठा ले, या मैं फोन करूंगा मेरे को ना चाहिए। फिर मैंने कहूंगा यार मैं मेल आते हुए ट्राई करके देख लो, फिर देख क्या मेल हो नहीं रहा, बोले यार बिजी हो तो शांति होगी। नालायक आदमी तो फट कर ले मेल उठा ली पकड़, वो 2 मिनट में सारा नाराज कर दे। आप उन बातों में मत जाओ कि कौन आदमी जाके क्या कह देता है, उसका क्या जा रहा है, बोले थारी गलती कौन ही हो, वो के बता गया तो मेरा ना गया आपका, आपने दुकानदारी किया, आपने मेहनत करी, आपने ताकत लगाई और आपको जीरो कर दिया, मेरे को नुकसान कर दिया। फायदा किसको, उसको भी नहीं हुआ। तो लेकिन उसकी नासमझी है, अगर वो ये कहता है आप नहीं गिनती करा तो थोड़ा भी गिनती ना करने वाला, तो थोड़ा सा बड़ा दिल रख के सोचा है आपकी, छोटा मत सोच रहा, थोड़ी लंबी सोच करके आगे चलेंगे। छोटा सोचते तो मौजूद नहीं अंतर है। एक बार क्या कहेगा दोबारा बता दे, अरे बता दे सब बात, कोई बात ठीक है जी। अब मैं आपसे इजाजत दूंगा, और ये परसों की मीटिंग का हम आपके पास मैसेज भेज देंगे, व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा, गाड़ी से भी हुआ है संदेश, आप लोगों ने ध्यान करना है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ।